AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद युद्ध प्रभावित पश्चिमी एशियाई क्षेत्र फिलिस्तीन के पक्ष में नारे लगाए। हालांकि सभापति ने इस रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया है, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्य ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या ओवैसी ने संसद सदस्य के रूप में नियमों का उल्लंघन किया है या फिर नहीं। तो आइए आपके सवाल का जवाब हम देते हैं। दरअसल सांसद चुने जाने के लिए सबसे पहला नियम है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही शपथ में साफ साफ स्पष्ट है कि बतौर सांसद वो व्यक्ति विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा। ऐसे में ओवैसी ने संसद में शपथ लेते वक्त एक दूसरे देश के पक्ष में नारे लगाए, जो कि संसद नियमों का उल्लंघन हो सकता है। मौजूदा नियमों के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी को किसी दूसरे देश अर्थात फिलिस्तीन के प्रति निष्ठा दिखाने पर उनकी लोकसभा सदस्य से अयोग्य ठहराया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत संसद की योग्यता के प्रावधान में कुछ इस तरह से बातें लिखी गई हैं। अगर कोई सांसद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के लाभ के पद पर आसीन पाया जाता है तो संसद से उसकी सदस्यता को अयोग्य करार दिया जा सकता है। अगर उसकी दिमागी स्थिति सही नहीं हो और कोर्ट में उसे दिमागी तौर पर अनफिट करार दिया जाए तो भी उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर वो घोषित दिवालिया हो जाए या फिर ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज नहीं चुका पा रहा और जब तक वो उस स्थिति में रहता है तब तक उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। यदि वो भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है या किसी दूसरे देश के प्रति निष्ठा या लगाव रखता है तो भी उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर वो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तरह से अयोग्य ठहराया जाता है। इन बातों में ये साफ है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत के अलावा किसी दूसरे देश के प्रति निष्ठा रखता हो तो उसे संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। भाजपा के एक पदाधिकारी ने मंगलवार को दावा किया कि हैदराबाद के सांसद को एक विदेशी देश के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए लोकसभा के सदस्य से अयोग्य ठहराया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि उन्हें कुछ सदस्यों से फिलिस्तीन के जिक्र को लेकर शिकायतें मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि वो टिप्पणियों के संबंध में नियमों की जांच करेंगे। रिजिजू ने यह भी कहा कि फिलिस्तीन या फिर किसी अन्य देश के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। एकमात्र मुद्दा यह है कि शपथ लेते समय क्या किसी सदस्य के लिए किसी अन्य देश की प्रशंसा करते हुए नारा लगाना उचित है। हमें नियमों की जाँच करनी चाहिए। कुछ सदस्य मेरे पास आए और शपथ के अंत में फिलिस्तीन के नारे लगाने के बारे में शिकायत करते नजर आए। भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालविया ने संविधान के अनुच्छेद 102 का और एक अंश पोस्ट किया जो संसद सदस्य के रूप में अयोग्यता के आधार पर निर्धारित करता है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा नियमों के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी को एक विदेशी राज्य यानी फिलिस्तीन के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए उनकी लोकसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। हैदराबाद से 5वीं बार सदस्य निर्वाचित हुए ओवैसी ने उर्दू में शपथ ली थी। शपथ लेने से पहले उन्होंने दुआ पढ़ी। अपनी शपथ के बाद उन्होंने मुस्लिमों के लिए AIMIM का नारा बुलंद करने के अलावा अपने राज्य तेलंगाना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पक्ष में भी नारा लगाया। ओवैसी ने फिलिस्तीन के पक्ष में भी नारा लगाते हुए कहा कि जय फिलिस्तीन। फिलिस्तीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के केंद्र बिंदु में है। उनकी शपथ के बाद सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई, जिससे सदन में हंगामा शुरू हो गया। पीठ पर आसीन राधा मोहन सिंह ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि शपथ के अलावा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं रहा जाएगा। कुछ मिनटों तक हंगामा जारी रहा, जिसके बाद शपथ ग्रहण दोबारा शुरू हुआ। इसके बाद आसन पर लौटे प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने कहा कि केवल शपथ का मूल पाठ ही रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। महताब ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि कृपया शपथ के मूल पाठ के अलावा किसी और चीज़ का जिक्र करने से बचें, इसका पालन किया जाना चाहिए। वहीं संसद से बाहर संवाददाताओं से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि उन्होंने सदन के भीतर जय फिलिस्तीन कहा है। उनका कहना था कि अन्य सदस्य भी अलग अलग बातें कह रहे हैं। मैंने कहा कि जय भीम, जय मीम और जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन। ये कैसे गलत है? मुझे संविधान के प्रावधान बताइए। आपको दूसरों की बातें भी सुननी चाहिए। पढ़िए कि महात्मा गांधी ने फ़लस्तीन के बारे में क्या कहा था। ये पूछे जाने पर कि उन्होंने फ़लस्तीन का उल्लेख क्यों किया, ओवैसी ने कहा वो उत्पीड़ित लोग हैं तो उनका साथ देना चाहिए। वैसे ओवैसी के द्वारा संसद सत्र में दिए गए इस नारे पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर ज़रूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।